दोस्तों आज हम देख रहे हैं अकाउंटेंसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 9 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए है ये 2024 का एग्ज़ाम पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को और देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न है इसमें। खंडाओं में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे आपके। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है साझेदारी संलेखन के अभाव में क्या होता है? पूँजी पर ब्याज दिया जाएगा या फिर आरोहण पर ब्याज चार्ज किया जाएगा या फिर वेतन दिया जाएगा या फिर लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। जब साझेदारी संलेखन नहीं होता है यानी कि एग्रीमेंट नहीं है, तो पूँजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। आहरण पे ब्याज का जो है चार्जेस नहीं दिए जाते हैं, वेतन भी नहीं दिया जाता है। लाभों में हिस्सा दिया जाता है तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको हिंदी करवा दिया था। हिंदी अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो हिंदी का प्रश्न पत्र करवा दिया है और साथ ही साथ इंग्लिश का भी करवा दिया गया है। तो इंग्लिश का भी आप चेक कर सकते हैं और आपके बाकी विषय जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है वो भी आने वाला है। 1 से 2 दिनों में सारे के सारे जो भी आपके विषय हैं सभी के आपके क्वेश्चन पेपर्स मैं दे रहा हूँ। इंग्लिश दे चुका हूँ और हिंदी दे चुका हूँ। इको आपको मिल जाएगा। आप अभी देख रहे हैं अकाउंटेंसी और इसके बाद जो है आपका बिज़नेस उसको भी हम दे देंगे आपका। तो इस तरह से आपके जो पेपर्स हैं उनको हम दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जो है इसको तैयार कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है कुल संपत्तियाँ 17,000, दायित्व रुपए 10,000, औसत लाभ रुपए 8,000, सामान्य प्रत्याय दर जो है 10% है। तो अधिलाभ की राशि कितनी होगी? कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही होगा। अधिलाभ की राशि राशि जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 2,000 रुपये। कैलकुलेशन करके निकालना, आंसर 2,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड 5, 3, 2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ख्याति पुस्तकों में ना ही दिखाई गई है लेकिन उसका मूल्य जो है 1 लाख है। एक्स फर्म से अवकाश ग्रहण करता है एवं वाई और जेड भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। एक्स का ख्याति में हिस्सा वाई व जेड के खातों में किस अनुपात में डेबिट किया जाएगा? जब हम इसके अनुपात को निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा आपका टोटल मिलाकर 2:3। तो यहाँ पर जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फायदे यानी अधिलाभ अनुपात किस स्थिति में ज्ञात किया जाता है? तो कौन सी स्थिति में ज्ञात किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार की मृत्यु पर, दोनों ही जब ऐसा होता है तो दोनों ही स्थिति में जो है लाभ को यानी कि जो अनुपात होता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। और ब दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वसूली खाता है। तो वसूली खाता कैसा है? वसूली खाता जो होता है ये ना तो व्यक्तिगत खाता होता है, ना ही वस्तुगत खाता होता है और ना ही वस्तुगत और व्यक्तिगत खाता होता है। जब हमने कहा कि दोनों ही नहीं होते तो ये नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कंपनी की पूंजी कुछ इकाइयों में विभक्त होती है जिसे कहा जाता है। जो कुछ इकाइयां हम विभक्त करते हैं उसको हम शेयर्स को बोलते हैं जिसको अंश के नाम से जाना जाता है। तो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र है जो कंपनी क्या करती है? कंपनी जो है बाजार से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है। तो यहाँ पे सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाजार से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है। सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं। तो ऋण पत्रधारी क्या प्राप्त करते हैं? तो ऋण पत्रधारी जो है लाभ प्राप्त नहीं करते हैं, लाभांश प्राप्त नहीं करते हैं, किराया भी प्राप्त नहीं करते हैं, वो ब्याज प्राप्त करते हैं। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो ब्याज प्राप्त करते हैं, इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निवेश निवेशकों की क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण से शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। तो किस पे जारी किए जाते हैं? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये प्रीमियम पे जारी नहीं होते हैं, ये बट्टे पे जारी होते हैं। तो आपका जो है डिस्काउंट पे जारी होते हैं। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अंशों का हरण किया जा सकता है। अंशों का हरण कब किया जा सकता है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? मांग राशि का भुगतान ना करने पर जो है अंशों का हरण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 11वें में निम्न में से कौन सी मद संचय व अधिक के उपशीर्षक के संबंध से संबंधित नहीं है? कौन सी मद जो है इस उपशीर्षक से संबंधित नहीं है? तो डूबत ऋणों के लिए आयोजन जो है इस शीर्षक से जो है ये संबंधित नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक कंपनी का स्कंद आवर्त अनुपात 4 है तथा इसकी संचालन से आगमन की लागत जो है 2,40,000 है। तो औसत स्कंद कितना होगा? तो औसत स्कंद निकालोगे तो ये टोटल मिला के 60,000 रुपये निकलेगा। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है।
तो प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह जो होता है वो बैंक द्वारा सावधि जमाओं का ब्याज भुगतान होता है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है, तो वो कौन सा उदाहरण है यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा आपका स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किए गए रोकड़ भुगतान जो है विनियोग संबंधी क्रियाओं के रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान रुपये 75,000 का शुद्ध लाभ अर्जित किया जाता गया तथा वर्ष के प्रारंभ और अंत में स्कंद की राशि जो है क्रमशः 15,000 रुपये और 1 लाख हो, तो संचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़ प्रवाह की राशि जो है कितनी निकलेगी आपको बताना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं आपका वेट करूंगा कि आप देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया पूर्ण मूल्यांकन खाता खाली स्थान के समय बनाया जाता है, तो ये नए साझेदार के प्रवेश पे बनाया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय बनाया जाता है। पुनः मूल्यांकन खाते के क्रेडिट शेष पर डेबिट का आधिक्य जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा लाभ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कंपनी के समापन के समय मांगी गई पूंजी खालिस्तान कहलाती है। इसको बोलते हैं हम संचित पूंजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खालिस्तान हानि होती है। कैसी हानि होती है ये? तो ये पूंजीगत हानि होती है। पूंजीगत हानि होती है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे सारणी एफ के अनुसार अग्रिम मांग पर खालिस्तान ब्याज दिया जाता है, तो 12% ब्याज दिया जाता है सारणी एफ के अनुसार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खालिस्तान कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, तो अंशधारी जो भी होते हैं वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो है वो क्या कहलाते हैं? आपके कंपनी के स्वामी, वंशधारी, अंशधारी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया वित्तीय विवरण खालिस्तान प्रारूप में बनाए जाते हैं, तो किस प्रारूप में बनाए जाते हैं? तो ये आय विवरण के प्रारूप में बनाए जाते हैं। आय विवरण प्रारूप में बनाए जाते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बैलेंस शीट के रूप में बनाए जाते हैं, या फिर नकदी प्रवाह वितरण के रूप में भी बनाए जाते हैं। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप इसमें लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, और यहाँ से जो आगे के प्रश्न हैं इनके अगर आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, मैक्सिमम शेयर करिए। जैसे ही आपका कमेंट जो है 1000 रीच करता है तो आपको जो है आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सारे आंसर्स अवेलेबल हैं। जैसे आपका कमेंट कंप्लीट होता है 1000, वैसे ही आपके जो है पूरे के पूरे उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लिखित उत्तर मिलेंगे, पीडीएफ के साथ में मिल जाएंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपए एवं 3 लाख रुपए है। चालू वर्ष के अंत में वे 10% की वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। उपरोक्त के लिए अगले वर्ष के प्रथम दिन एक समायोजन प्रविष्ट करो। ठीक है, एक समायोजन बनाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है ममता तथा मन्नू जो है इसमें 5 और 3 के अनुपात में लाभ विभाजित करती हैं। कोई एक फर्म के साझेदार हैं, उन्होंने रेखा को नया साझेदार बनाया है। उनका नया लाभ हानि अनुपात जो है 4-2-1 का है, जो कि निश्चित किया गया है। तो ममता व मन्नू का त्याग अनुपात जो है आपको बताना है कि उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साझेदार की निवृत्ति के समय पुस्तकों में प्लांट 50,000 रुपये पर दिखाया गया है, इसका मूल्य 5,000 रुपये से बढ़ाना है। इस संबंध में लेखा प्रविष्ट करना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फर्म के समापन पर एक साझेदार द्वारा फर्म की ख्याति लेने पर क्या जनरल प्रविष्टि होगी, ये आपको बताना है। पांचवा जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है ए बी सी 4-3-3 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, बी और सी का फायदे का हिस्सा क्या होगा ये हमें बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 2 प्रकार के अंश कौन कौन से हैं जिन्हें एक सार्वजनिक कंपनी निर्गमित कर सकती है? वो 2 अंश बताने हैं। प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं ये आपको बताना है। अगला है ऋण पत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं आपको बतानी है। शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र किस दर पर जारी किए जाते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है आस्थगित कर
कर दायित्व से क्या आशय है, ये आपको बताना है। खंड ब की बात करें तो इसमें जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। पवन एक फर्म में साझेदार है। उसने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में निम्न राशियां आहरित की हैं। जिसमें यहाँ पर दिया गया 1 जुलाई 31 को, फिर 1 को, फिर 31 को, फिर 1 को, फिर 31 को, ये यहाँ पर रकम लिखी गई है। आहरण पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। आहरण ब्याज की गणना जो है आपको करनी है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है। एक्स तथा वाई एक फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 रुपये तथा 30,000 रुपये है। उन्होंने जेड को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश किया या प्रवेश दिया। जेड पूंजी के 35,000 रुपये लगाता है। गुप्त ख्याति का मूल्य जो है आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है आर व एस एक फर्म में 2:1 के साझेदार हैं। नए साझेदार टी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। संपत्तियों एवं दायित्वों के पूर्ण मूल्यांकन पर 22,500 रुपये की हानि होती है। उक्त हानि को जो है बांटने की प्रविष्टियां कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया चंदा और दिव्यांशी एक फर्म में 4:1 में लाभ बांटती हुई साझेदार हैं। इनकी स्थिर पूंजी क्रमशः रुपए आपको दिया गया है यहाँ पे 3 लाख और 2 लाख रुपए थी। साझेदार संलेखन में 9% वार्षिक ब्याज देने का प्रावधान है तथा फर्म वर्ष के दौरान जो है 35,000 की हानि अर्जित करती है। लाभ हानि विनियोग यानी कि नियोजन खाता तैयार करना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। फर्म की पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद की जाती हैं। 1 जुलाई 2015 को पी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। 31 मार्च 2015 को समाप्त गत लेखा में फर्म ने रुपये 2,40,000 का लाभ कमाया। चालू वर्ष में लाभ गत वर्ष की तुलना में 25% अधिक होने की संभावना है। अवकाश ग्रहण की तिथि को चालू वर्ष के लाभ में पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए तथा पी के देय लाभ की प्रविष्टि भी कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया अनिल, सुनील और गोविंद 2:2:1 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। गोविंद के अवकाश ग्रहण करने पर सभी समायोजनों के बाद साझेदारी के पूंजी खातों के शेष क्रमशः 40,000, 30,000 व 20,000 थे। अनिल और सुनील ने गोविंद को भुगतान का निस्तारण किए बिना अगले 6 माह तक व्यापार चालू रखने का निश्चय किया। इस 6 माह की अवधि में फर्म ने 18,000 का लाभ अर्जित किया। 6 माह बाद गोविंद को कितनी राशि भुगतान स्वरूप जो है प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। 1 जनवरी 2007 को मनोज फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उसे देय राशि 7500 रुपये है। शेष साझेदार उसकी देय राशि 5% वार्षिक ब्याज सहित प्रत्येक वर्ष के अंत में 3 समान वार्षिक किस्त में चुकाने के लिए सहमत हो जाते हैं। प्रथम 2 वर्षों के लिए मनोज का ऋण खाता आपको बनाना है। अगला जो प्रश्न है इसमें वो बोला गया है यासू लिमिटेड ने एंजल लिमिटेड से 6 लाख रुपए में एक मशीन क्रय की। यासू लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,000 समता अंशों को 20% प्रीमियम पर एंजल लिमिटेड को भुगतान हेतु जारी किए। यासू लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करनी है, जनरल एंट्रीज आपको करनी है। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2,000 यहाँ पर 2,000 12% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्मित किया, लेकिन शोधन 5% प्रीमियम पर किया जाना है। कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए या दीजिए। यह ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को अपलिखित करना है। ठीक है, यदि ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हानि को अपलिखित करना है तब आपको प्रविष्टियां करनी है आवश्यक जनरल वाली। और जतिन लिमिटेड ने के चालू दायित्व रुपये 60,000 हैं। जतिन लिमिटेड के चालू दायित्व जो है ये आपका कितना है, आपका करंट लायबिलिटीज जो है 60,000 दे रखा है। इसका चालू अनुपात 3:1 तथा तरलता अनुपात जो है लिक्विड रेशियो दे रखा है 2.25:1 है। रहती है यानी स्कंद का मूल्य ज्ञात करना है आपको। ख्याति के मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि को समझाना है कि कैसे करते हैं। और ऋण पत्र शोधन संचय क्या है इसको समझाना है आपको। एक्स वाई और जेड खंड स की बात करें, एक्स वाई जेड साझेदारी में लाभ हानि 5-3-2 में बांटते हैं। उन्होंने साझेदारी फर्म के विघटन का निश्चय किया। विघटन की तिथि पर लेनदार 26,200 रुपये हैं।
और विघटन के दौरान 25 रुपये की एक संभावित लेनदारी है जो पुस्तक में नहीं दिखाई गई, परिपक्व हो गई है, परिपक्व हो गई और इसका भुगतान करना होगा। उनकी पूंजी क्रमशः जो है 18,000, 10,000 और 17,000 रुपये है। वाई ने पूंजी के अतिरिक्त फर्म को जो है 13,800 रुपये उधार दे रखे हैं। संपत्तियों से 86,000 रुपये प्राप्त हुए। वसूली खाता वाई का ऋण खाता तैयार करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात, त्वरित अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात एवं शोधन क्षमता अनुपात ज्ञात करें। चालू दायित्व जो है 1,00,000 रुपए है, पूंजी रुपए जो है 5,00,000 है, सामान्य संचयन जो है 1,00,000 रुपए है, लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष जो है वो 1,00,000 रुपए है, 10% ऋण पत्र 10% पे है और ऋण पत्र रुपए 3,00,000, गैर चालू संपत्तियां रुपए 7,00,000, स्कंद रुपए जो है 2,00,000, व्यापारिक प्राप्तियां जो है वो आपको 1,50,000, नगद व नगद तुल्य जो है वो आपको 50,000 दिया गया है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है, निम्नलिखित सूचनाओं से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है। चालू वर्ष का शुद्ध लाभ दिया गया है, सामान्य संचय का हस्तांतरण दिया गया है, देनदारों में कमी है, देय विपत्रों में कमी है, अपलिखित अंशों का बट्टा है, स्टॉक में वृद्धि है, मशीन बेचने से हानि है और विनियोग बेचने से लाभ है। ये सारे रुपए में है। और यहाँ पर जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया, जॉन अब्राहम मॉडर्न टूर एंड ट्रेवल कंपनी में साझेदार है तथा लेखा वर्ष के अंत 31 मार्च 2015 को निजी प्रयोग हेतु अपनी पूंजी खाते से धन को आरहित करते हैं। निम्न वैकल्पिक स्थितियों पर ब्याज का परिकलन करें। यदि ब्याज की दर जो है 9% प्रतिवर्ष है, यदि वह प्रतिमाह के प्रारंभ में 2,000 रुपये आरहित करता है, और दूसरा कंडीशन इसमें, यदि प्रत्येक माह के अंत में वो 2,000 रुपये आरहित करता है। एक तो प्रारंभ में करता है और एक अंत में करता है। खंड द की बात करें तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। सुरेंद्र एवं महेंद्र 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2021 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था, जो कि यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, ये चिट्ठा था। 1 जनवरी 2022 को अंकुर को साझेदार बनाया गया। यह पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लाया। नया अनुपात 3:3:2 होगा। नए साझेदार के प्रवेश पर निम्न निर्णय लिए। फर्म की ख्याति में अंकुर का हिस्सा 10,000 रुपये तय किया गया। यह ख्याति की नगद राशि लाया और सुरेंद्र ने संपूर्ण विनियोग में 8,000 रुपये ले लिए और देनदारों पर डूबत एवं संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन 2,000 रुपये का बनाया जाए एवं भूमि तथा भवन का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया जाए। साथ ही साथ सभी साझेदारों की पूंजी का समायोजन नए लाभ हानि अनुपात में नगद किया जाए। पूर्ण मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता जो है आपको बनाना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, शिवा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 9% अधिमान अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, जो इस प्रकार दे थे। आवेदन पर जो है 25 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये प्रीमियम सहित, और प्रथम मांग 25 रुपये, द्वितीय एवं अंतिम मांग 30 रुपये। 12,500 अधिमान अंशों को क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सभी आवेदकों को यथानुपात आवंटन किया गया। आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का आवंटन पर देय राशि के भुगतान में प्रयोग किया गया। रहीम, जिसको 100 अंशों का आवंटन किया गया था, मांगों का भुगतान करने में असमर्थ रहा। उपयुक्त व्यवहारों को कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्ट करिए। हरण को जोड़ना भी है इसमें, आपको हरण को छोड़ना है इसमें। पीआर लिमिटेड ने रुपए 10,00,000 के 9% ऋण पत्रों का निर्गमन निम्न प्रकार किया है, जो कि कंडीशंस यहाँ पे आपको दे रखी हैं। तो इस कंडीशंस के हिसाब से आप इसका आंसर निकालना है, जिसमें 5,00,000 के 9% ऋण पत्रों को 10% बट्टे पर नगद के लिए, और प्रियांशु लिमिटेड से रुपए 2,25,000 मशीन क्रय की, उसके प्रति फलस्वरूप उसको जो है 2,50,000 अंकित मूल्य के 9% ऋण पत्र निर्गमित किए गए। तीसरा कंडीशन इसमें जो दिया गया है इसमें है, बैंक से रुपए 1,25,000 का ऋण लिया और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में बैंक के पास 2,50,000 के 9% ऋण पत्र जमा कराए, जिसकी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की गई, और बीआर लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां जो है आपको बतानी हैं।
तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र रहा। अगर आपने अभी तक इंग्लिश का नहीं देखा है तो इंग्लिश देख लेना, उसमें आपको आंसर भी बताए गए हैं। इस तरह हिंदी जो है उसमें भी आपको आंसर बताए गए हैं। और जो है आप अकाउंट्स का देख ही रहे हैं। इसके बाद जो है आपका बीएसटी जो बिजनेस स्टडीज़ होता है उसको दे देंगे, इकोनॉमिक्स का जो है उसको भी दे देंगे। ये सारे प्रश्न पत्र जो है आपको दिए जा रहे हैं, इनको समय से पहले आप तैयार कर लें। और समय से बहुत पहले मैं आपको ये सारे प्रश्न पत्र प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आप आसानी से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, और इन प्रश्न पत्रों को ये भी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने अपनी तैयारी कितनी अच्छी करी है, क्या ये प्रश्न पत्र आप सॉल्व कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।